फुलहर के पुष्प वाटिका परिसर स्थित बाग तराग तालाब किनारे पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, विधायक सुधांशु शेखर, एमएलसी घनश्याम ठाकुर, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर एवं पूर्व विधायक रामाशीष यादव समेत दर्जनों गणमान्य अतिथि एवं साधु संतों के द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस ऐतिहासिक पल के हजारों लोग साक्षी बने। भूमि पूजन में फुलहर की मुखिया बीना देवी भी शामिल थी। सीतामढ़ी के मुखिया बाबा आश्रम के महंत किशोरी शरण मधुकर भी मौजूद रहे। बुधवार को शाम 4:15 बजे पुष्प वाटिका परिसर स्थित बाग तराग तालाब किनारे भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद मंत्री एवं सभी अतिथि पुष्प वाटिका परिसर स्थित बने मंच पर पहुंचे, जहां सभी गणमान्य अतिथियों को आयोजक द्वारा मिथिला के पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। मंच संचालन मुखियापति रंजीत ठाकुर ने किया। प्रथम मिलन स्थल समिति के अध्यक्ष झगरू यादव, सचिव अमरेश कुमार, मनीष सिंह, जितेंद्र शाह, सरपंच पति प्रमोद शाह आदि ग्रामीणों ने मंत्री एवं अन्य अतिथियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम स्थल पर बेनीपट्टी एसडीएम सारण पानी पांडे, डीएसपी अमित कुमार, बीडीओ रविशंकर पटेल, हरलाखी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रंजीत कुमार समेत कई पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। मौके पर पुष्प वाटिका के महंत बिहारी पांडे, बिसौल के महंत ब्रज मोहन दास, विजय मार्शल, जंग बहादुर यादव, राम बहादुर ठाकुर, रंजीत राय, प्रमोद गुप्ता, युगल किशोर यादव, रणवीर सिंह, रोशन नायक, अवधेश मिश्रा, रमेश मिश्रा, शिव चंद्र मिश्रा, श्याम प्रसाद गुप्ता, पिंटू यादव, जितेंद्र यादव, शिव कुमार साहू समेत हजारों लोग शामिल रहे। आगे सुने इसको लेकर मंत्री क्या कुछ बता रहे हैं। जो एक बहुत कठिन काम बंधुओं, ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि जो अन्य राज्यों का पर्यटन है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। उनके पास समुद्र है, समुद्र का बीच है, समुद्र का किनारा है। हमारे पास गंगा का किनारा है, हम उसी पर मेरीन ड्राइव बनाते हैं, लेकिन समशीतोष्ण जलवायु कहाँ से लाए? समुद्र के पास ईश्वर ने समशीतोष्ण जलवायु दिया है, हमारे यहाँ गर्मी और जाड़ा दिया है। इसलिए जलवायु तो हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन सुविधा देकर चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़े। और ये दीघा पटना गंगा जेपी गंगा जो सेतु है, जो उसका किनारा है गंगा नदी का, वहाँ भी हम लोगों का पर्यटन विभाग काम कर रही है। कला संस्कृति की ओर से जो विलुप्त होती हुई संस्कृति है, जो विलुप्त होती हुई कला है। कल मैं विभाग की समीक्षा कर रहा था, सभी कला पदाधिकारियों के साथ जिला के 38 जिला के लोग आए थे, हमारे सचिव और बाकी सारे लोग थे। हमने कहा कि जो विद्या आज छुपी हुई है, जैसे महराई गाने वाले लोग अब कम बचे हुए हैं, इसलिए जो गुरु शिष्य की परंपरा के लिए हमने फंड दिया है और काम शुरू किया है, उसमें महराई को भी आप जोड़िए, ऐसे पराती को भी जोड़िए जो सुबह में गाते थे हमारे पूर्वज, आज वो विलुप्त हो रही है। और उसके लिए 8 शिष्य और 15,000 रुपया मासिक उस गुरुकुल को दिया जाएगा। एक गुरु और 8 शिष्य उसमें होंगे और वो उनको अपनी शिक्षा ट्रांसफर करेंगे। अपने अंदर जो उनको गुण है, चाहे वो बांसुरी का हो, सहनाई का हो, इस तरह की जो प्रतिभाएं विलुप्त हो रही है हमारी, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए हमारी कला और संस्कृति विभाग काम कर रही है। उसके साथ विभिन्न प्रकार के महोत्सवों को कराकर वहाँ के सांस्कृतिक चीजों को उजागर करने का काम आपके माध्यम से करती है। उसमें अनेक प्रकार की कला विद्या का प्रदर्शन होता है। और अभी बिहार का एक नौजवान जिसको हमने भेजा था मधुबनी में युवा महोत्सव पूरे राज्य का करवाया था। अभी क्योंकि युवा मेरे यहाँ से कट के चला गया, अलग विभाग बना है, लेकिन अभी तक उसका काम हम ही देख रहे थे। तो मुझे अवसर मिला जब राज्य भर में जिला चुनने का, तो हमने कहा मधुबनी में करा और मधुबनी को राशि दिया, यहाँ हुआ। और यहाँ से जो चुनकर गए उन सबको हमने दिल्ली भेजा केंद्र स्तर पर, और वहाँ भाषण प्रतियोगिता में अभी पूरे देश में बिहार का एक लड़का दूसरे स्थान पर आया है।
और प्रधानमंत्री जी को अपने कला के प्रदर्शन के लिए 2 कन्याओं का भी चयन हुआ है 2 विधा में, जो उनको प्रधानमंत्री के पास प्रदर्शन का अवसर मिले। तो इस प्रकार से हम कला को भी तराश रहे हैं, कलाकारों का भी ध्यान रख रहे हैं। और उतना ही नहीं, जो कलाकार चिन्हित हैं, जिनको 10 वर्ष का अनुभव है, आज वो घर बैठे हुए हैं, उनको आजीविका की दिक्कत हो रही है, उनको ढोलक नहीं है, हारमोनिया नहीं है। तो ऐसे जो पुराने कलाकार हैं, जो 10 प्रकार या 10 वर्ष से कहीं न कहीं जो राजनीतिक महोत्सव होता है उसमें भाग लेते होंगे, या कोई पहचान करने वाला कलाकार जो उस स्तर का होगा वो कर देगा, उसको पहचान कर देगा, तो उसका पोर्टल बना दिए हैं, उस पर वो अपना आवेदन डालेंगे और उनकी स्वीकृति के उपरांत 3000 रुपया मासिक उनको अभी हम लोग पेंशन दे रहे हैं, जो 50 वर्ष से ऊपर के हैं कलाकार उनको। तो ये पेंशन योजना भी हमने शुरू किया है और हमने कहा कि 3000 रुपये से गुजारा भत्ता भी नहीं होगा, इसलिए उसको आगे देखिए कैसे हम लोग 5000 कर सकते हैं, इस पर भी विचार करिए। और वो कला के क्षेत्र में, कला के जगत में एक बड़ा काम होगा। उसके अलावे भी कहने के लिए बहुत बात है। हम जब कहना शुरू पहले भी करते थे तो घंटों कहते रह जाते थे, जब तक नेता नहीं आते थे अकेले बोलते रह जाते थे, आदत है। लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। जो हम आपकी स्थिति देख रहे हैं, जिस प्रकार से ठंडक बढ़ रही है, हमारे ऊपर तो थोड़ा सा सेट भी है, आपके ऊपर कुछ है नहीं, इसलिए मैं आपको अधिक देर तक कष्ट नहीं दे सकता, क्योंकि आप हमारे मतदाता मालिक भी हैं। आपका मन दुखाकर हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, इसलिए आपको और अधिक कष्ट न देते हुए मैं यही आप सबको एक बार प्रणाम नमस्कार करते हुए अपने संतों के चरणों में अपना मस्तक टेकते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर अवसर आज जानकी माँ जानकी के प्रांगण में, माँ गिरजा के प्रांगण में बाग तराक पोखरा के प्रांगण में हम लोग उपस्थित है और हमारे बिहार सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा जो इस स्थान का कायाकल्प हम लोगों को करना है। आज हम हमारे बिहार सरकार के माननीय मंत्री माननीय अरुण शंकर जी यहाँ मंच पे उपस्थित है। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हमारे माननीय विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर जी यहाँ उपस्थित है, मैं उनको भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष महेंद्र ठाकुर जी यहाँ उपस्थित है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे पूर्व विधायक राम आशीष यादव जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका भी अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हमारे मंच पे उपस्थित विशोल महंत यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे महंत जो जनकपुर से चल के आए हुए हैं साधु संत, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे यहाँ जो फुलहर ग्रामवासी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे विधानसभा में जो इस माँ जानकी स्थल, जो राम और सीता का जो मिलन हुआ था, पूर्व पुष्प वाटिका यहाँ पहले से भी है और इस स्थल को और विकास करने के लिए हमारी बिहार सरकार के द्वारा जो रुपया मिला है उससे और विकास होगा। और हमारे क्षेत्र में कलना स्थान, विशौल स्थान और माँ उच्चैठ स्थान, ये सब स्थान जो हम लोग के हमारे क्षेत्र में है, उन सभी का विकास
लगातार हो रहा है और आगे हम करते रहेंगे। हमारे बिहार सरकार के माननीय मंत्री यहाँ उपस्थित है पर्यटन विभाग, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि और अधिक से अधिक इस जगह का कायाकल्प करने का काम करेंगे। और भी कई स्थल है, उन सभी स्थलों को और पर्यटन के जो भी है, परिक्रमा का जो भी है, उस सभी स्थलों को कायाकल्प करने का काम करेंगे। और मैं आज यहाँ उपस्थित है तो मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से उच्चैती महोत्सव हम लोग मनाते हैं, उसी तरह से यहाँ एक आज घोषणा कर दे कि यहाँ एक महोत्सव के रूप में हम लोग बिहार सरकार के रूप में हम यहाँ मनाने का काम करेंगे। भाइयों, हम तो मिलते रहेंगे, अब समय बहुत कम है, हमारे माननीय मंत्री जी को भी जाना है, इसलिए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।